अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, बात हमने छोड़ी थी भाग 2 में सारे गीतों के बारे में। हमने जो गीत फेमस चुने हैं इस किताब से उनके बारे में बताया था। अब हम एक एक करके कुछ चुनिंदा गीतों के बारे में, उनके गीतों की कहानियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ नसरीन कहती हैं कि क्या वो शाम कुछ अजीब थी की बात करें हम, जो 1970 में आई फिल्म खामोशी का गाना है। ये बहुत ही रूमानी गाना है। हेमंत कुमार के सिवा कम ही संगीतकार हैं जो ऐसी शिद्दत भरी धुन बना सके, और किशोर कुमार ने इसे जैसे ज़िंदा कर दिया। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। गुलजार साहब कहते हैं कि रूमानियत का अंदाज़ बदल गया और ज़बान भी बदल गई। तहज़ीब रुकी हुई नहीं रहती, वो बदल जाती है और उसके साथ हर चीज़ बदलती जाती है। आपके कपड़े, आपका खाना, आपका बर्ताव, आपका संगीत और आपका रूमानियत का तरीका। कई बरस पहले जब हमारी फिल्में विदेशों में दिखाई जाती थी तो उसमें से गानों को काट दिया जाता था, फिल्म को 90 मिनट का कर दिया जाता था। विदेशों के दर्शकों को गाने देखना पसंद नहीं था, पर अब उन्हें हमारा नाच और गाना दोनों ही लुभाता है। पश्चिम में हमारे सिनेमा को लेकर भी रवैया बदल गया है। ए.आर. रहमान बहुत बड़े महान संगीतकार थे, पर शुरू में उन्हें विदेशों में सराहा नहीं गया। पर ए.आर. रहमान को फिर शोहरत मिली। उनके 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के 2 ऑस्कर जीते और उनका नाम एक बार फिर सन 2016 में ऑस्कर की फहरिस्त में नज़र आया था। नसरीन पूछती हैं, ऐसा नहीं है कि गुलजार साहब सिर्फ हिंदुस्तानी संगीत सुनते हैं या उन्हीं के बारे में जानते हैं। ये वो इस प्रश्न से आप समझिए कि नसरीन पूछती हैं कि भारत में किसी भी गाने को बनाने की जिम्मेदारी कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, कंपोज़र, गीतकार, गायक और उसके बाद उस कलाकार की भी होती है जिस पर वो गाना फिल्माया जाने वाला है। जबकि वेस्ट में ज़्यादातर गायक अपने गाने खुद लिखते हैं, खुद डायरेक्ट करते हैं, संगीत भी खुद ही करते हैं। तो गुलजार साहब ने कहा कि शायद आपके जहन में बॉब डिलन का नाम है, जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ, वो एक ऐसे कलाकार हैं जिनके पास बहुत सारे हुनर हैं। भारत में हालात अलग हैं, ख़ास तौर पर हमारे फिल्म संगीत के बारे में। नसरीन पूछती हैं कि आपने अनगिनत घंटे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बिताए हैं, आपने बहुत वक्त साजिंदों के साथ भी बिताया होगा। गुलजार साहब ने कहा, मैं उनमें से बहुतों को जानता हूँ, महान वादकों को, जैसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा फिल्मी गानों में साज बजाते थे। एक और मशहूर बांसुरी वादक हैं रोनू मजूमदार, वो भी। उस्ताद शराफत खान जो संगीतकार साजिद वाजिद के वालिद थे, फिल्मों में तबला बजाते थे। मारुति राव कीर, जिन्होंने सचिन दा के लिए तबला बजाया और आगे चलकर पंचम के करीबी साथी बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने बताया। तो ये साजिंदे सब जो थे उनकी टीम थे। क्या आप किसी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान तलफ़ुज़ के मामले में मदद लेते थे? हाँ, वो मुझसे राय लेते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी आज बिल्कुल बदल गई है। आज तो स्ट्रिंग सेक्शन अलग रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रिदम सेक्शन अलग, हर चीज़ अलग अलग कर ली जाती है। गुलजार साहब ने मुग़ल आज़म के गीत जब प्यार किया तो डरना क्या, इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ये गीत कलर में फिल्माया गया था, लेकिन आसिफ साहब ने पूरी फिल्म को कलर में नहीं सोचा था। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो लाइटिंग, सेट और कॉस्ट्यूम उस हिसाब से तैयार कराते। आज इस ज़माने में फ़िल्म को कलर बना दिया गया तो वो इफ़ेक्ट नहीं आता। जबकि आसिफ साहब को भी अरसा बीत गया गए हुए, हमने उस दौर के इतिहास को मिटा दिया। हमें अतीत की इज़्ज़त करनी चाहिए, अतीत के काम को और उस काम को करने वालों की इज़्ज़त करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ऋषि दा की एक पुरानी फिल्म गुड्डी की, जिसमें जया जी ने रोल किया था। उनकी पहली फिल्म थी। तो नसरीन मुन्नी पूछती हैं कि हमको मन की शक्ति देना विजय करें। ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके के गाना है। तो गुलजार साहब बताते हैं कि ऋषि दा की फिल्म में रोज़ सुबह स्कूल में प्रार्थना होती है और लड़कियां ऐसे गाती हैं। जया बच्चन उस ज़माने में वो जया भादुड़ी थी, उन्होंने गुड्डी का किरदार निभाया था। वो स्कूल लेट आई हैं और जल्दी से प्रार्थना में जा रही हैं। टीचर ने गुड्डी को आते हुए देख लिया था और उससे गाने के लिए कहा। तो गाने में एक लाइन ये भी है कि साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर आप जानते हैं धर्म का मतलब है आस्था।
पर यहाँ पर मैंने एक तंज किया था क्योंकि फिल्म में गुड्डी को जिस फिल्म स्टार से प्यार है उसका नाम धर्मेंद्र था। मैं मानता हूँ कि ये संगीतकार बसंत देसाई की वजह से ये गाना बोले रोशनी में आया, ऐसा गुलजार साहब ने कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। क्या आपको पता है कि आज भी स्कूलों में हमको मन की शक्ति देना एक प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। बोले ये मैं जानता हूँ, ये गाना मैंने गुड्डी के लिए लिखा था, किसी स्कूल की प्रार्थना के लिए नहीं था और ये कोई पारंपरिक प्रार्थना भी नहीं है। गुलजार साहब एक बेहतरीन सिंगर की भी बात करना चाहते हैं क्योंकि उनके बारे में बहुत कम बात होती है, पर लगभग उनकी आवाज़, मतलब लता मंगेशकर को तो कोई मात नहीं दे सकता, पर उनकी आवाज़ जो है लता मंगेशकर से मेल खाती है। वो हैं वाणी जयराम। उनकी गायकी में थोड़ा सा किशोरी लड़की वाला मिजाज है, बिल्कुल गुड्डी के किरदार की तरह, क्योंकि उसमें गाने जो हैं वाणी जयराम ने गाए थे। उन्होंने जैसे बारिश का एक गीत था बोले रे पपी हरा, वो वाणी जयराम ने ही गाया था। और गुड्डी के 1960 के ज़माने में ही कहानियों के संग्रह में गुलजार साहब की पहली संग्रह आया था कहानियों का, चौरस रात। तब ऋषिदा ने इस पर फिल्म बनाने का फ़ैसला किया था, तो उसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग जो है गुलजार साहब ने लिखे थे। गुलजार साहब स्मिता पाटिल और श्याम बेनेगल की भी बात करते हैं। तो नसीन पूछती हैं कि आपने तो लोकप्रिय सिनेमा के कई निर्देशकों के साथ काम किया है, मुझे लगता है कि नए सिनेमा का दर्शकों के साथ भी आपका कुछ काम होगा। उन्होंने बताया कि मैंने कुमार की पहली फिल्म तरंग के लिए भी एक गाना लिखा था, एक फिल्म थी कस्बा जिसके लिए भी कंपोज़ किया था। एक बार मैं और श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल हम सब साथ थे, हम मॉस्को फेस्टिवल में गए थे। स्मिता एक बेहतरीन इंसान थी, कमाल की अदाकारा थी और एक शख्स के तौर पर ज़बरदस्त। इस टूर के दौरान मैंने श्याम बेनेगल से कहा कि मैं उन्हें किसी फिल्म में असिस्ट करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ये बात मैं बड़े संजीदा तौर से कह रहा हूँ, गुलजार साहब कहते हैं। तो श्याम बाबू हंस पड़े। उन्होंने कहा मैंने घरौंदा देखी है, मुझे आपका लिखा स्क्रीन प्ले पसंद आया, मुझे आपका स्क्रीन प्ले अच्छा ही लगता है, देखते हैं कभी। स्मिता ने फ़ौरन पूछा गुलजार साहब आप इन्हें क्यों असिस्ट करना चाहते हैं? ये एक पुराना तरीका है, कुछ छवियाँ हमेशा के लिए जहन पर छप जाती हैं। अजीब बात है ना, नसरीन ने कहा। श्याम बेनेगल की बात पर वापस आती हूँ, क्या आपने कभी उनके साथ किया? बोले कुछ बरस बाद उन्होंने मुझसे मम्मो के गाने लिखने को कहा था और मैंने लिखा 1000 बार रुके हम 1000 बार चले। तो श्याम बेनेगल से उन्होंने कहा कि आखिर श्याम बाबू आपने मुझे ब्रेक दे ही दिया। मैं मीरा के बारे में बात करना चाहती हूँ जो सन 1979 में रिलीज़ हुई थी। जब आपने इस फिल्म को बनाने का फ़ैसला किया, नसरीन पूछती हैं, तो पंडित रविशंकर को ही बतौर संगीतकार क्यों चुना? ये तो एक अनूठा सा चुनाव था। मुझे आपकी बात पर यकीन है, पर मैं आश्वस्त नहीं हूँ, ऐसा लता जी ने मुझसे कहा। मैं मीरा में गाना नहीं चाहती क्योंकि मैंने अभी एक एल्बम किया है जिसमें मीरा के भजन हैं और उन्हें हृदयनाथ मंगेशकर ने कंपोज़ किया है। सोचिए कितने ईमानदार हुआ करते थे गायक और संगीतकार कि वो उस चीज़ को गा चुके हैं। आज तो पैसे के लिए आप एक ही चीज़ को 10 बार गा देते हैं। मैंने उनकी बात मान ली और चूँकि लता जी नहीं गा रही थी तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुना गया था। उन्होंने भी कह दिया कि हम भी इस फिल्म का संगीत नहीं देंगे। फिल्म किसकी थी? गुलजार साहब की थी। पंचम भी संगीत देने के लिए तैयार नहीं थे। वजह थी आशा जी के साथ उनका रिश्ता कुछ था, तो वो इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते थे। अब संगीतकार की तलाश में जब गुलजार साहब जदोजहद कर रहे थे तो तभी किसी ने पूछा कि क्या हम पंडित रविशंकर को ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पर वो अमेरिका में है। तो जब ये किसी कारण से उसी समय गुलजार साहब को 1976 में अमेरिका जाना पड़ा, तो वहाँ उन्होंने पंडित जी के सामने मीरा की स्क्रिप्ट रख दी और उन्होंने पूरी रात भर में स्क्रिप्ट पढ़ ली और कहा कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, मैं ये फिल्म करूँगा, पर गाने कौन गाएगा? गुलजार साहब ने कहा लता जी गाने को राजी नहीं हैं। मैंने पंडित जी को सारी स्थिति समझाई। उन्होंने मुझसे कहा मैं लता जी से फिर बात करूं, उनसे पूछूं कि क्या ये गाने हम वाणी जयराम से गवा सकते हैं, और लता जी ने तुरंत कह दिया। उन्होंने कहा हाँ आप बिल्कुल गवा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और उसके बाद वो थोड़े दिन अमेरिका में रुके, रविशंकर जी के साथ घूमते रहे और रविशंकर जी ने कहा कि मैं सितंबर में आऊँगा और आपकी फिल्म पर काम करूँगा। उस ट्रिप में मैं दीप्ति नवल से भी मिला था। वो एक रेडियो स्टेशन में काम करती थी और मेरा इंटरव्यू करने आई थी। उनके बाल बहुत लंबे थे और
उनकी जो छवि है वो तो अद्भुत थी ही, और उन्होंने धीरे से मुझसे कहा था, किसी से कहिएगा मत, पर मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। जब भी हम मिलते हैं तो मैं उसे चिढ़ाता हूँ, किसी से कहिएगा मत, मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ। क्या उस्ताद अल्लाह रखा खां भी तब अमेरिका में थे? हाँ, वो पंडित जी के सारे कंसर्ट में हमारे साथ थे और तबले पर संगत दे रहे थे। तो फिर मीरा की रिकॉर्डिंग किस तरह से हुई? नसरीन ने पूछा। 9 दिनों में रवि जी ने 14 से 16 पीस रिकॉर्ड कर दिए थे और 9 भजन भी। हम महबूब स्टूडियो बांद्रा में रिकॉर्ड कर रहे थे। वो इतने अनुशासित थे कि मुझे लग रहा था कि महान कलाकारों के पीछे भी यही अनुशासन कायम रहता। क्या पंडित रविशंकर को वाणी जयराम के साथ काम करना अच्छा लगा था? गुलजार साहब ने कहा, उन्हें वाणी पर पूरा भरोसा था। वो हर सुर को याद कर लेती थी और बड़ी कुशलता से निभाती थी। आपको मीरा का भजन कौन सा पसंद है? बाला मैं बैरागी हूँगी कमाल का गीत है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये भी बहुत खास है। ये ब्रज भाषा में है। आपने ये फिल्म क्यों बनाई थी? मैं मीरा की शख्सियत से प्रभावित था, खास तौर पर वो जिस ज़माने में हुई। उन्होंने अपने अलग मूल्यों और नैतिकता पर ज़िंदगी बिताई। उस ज़माने में उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की। 400 साल बाद आप देखते हैं आज भी महिलाएं समाज में उसी के लिए जदोजहद कर रही हैं, जबकि मीरा जो है इसमें वैष्णव बनी रही थी। इस फिल्म को बनाने का मेरा पहला मकसद था उनकी बायोग्राफी बनाना। अभी 300-400 साल पहले एक स्त्री जीवन बिता चुकी है, उसकी ज़िंदगी की कल्पना करना, एक ऐसी महिला जिसका जीवन आज एक मिथक बन चुका है। आज मीरा को एक मिथक भले ही माना जाता हो, पर वो एक जीती जागती स्त्री थी। दूसरी वजह जिसके लिए मैंने मीरा बनाई, वो साल अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था। जब मीरा के किरदार और उनकी छवि रचने की बात हो तो मुझे दिख रहा था कि हेमा इस रोल के लिए बिल्कुल मुफीद है। उनकी शख्सियत में वो शाही मिजाज है। फिल्म का संगीत तैयार करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? जब पंडित रविशंकर ने मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को कंपोज करना शुरू किया तो वो बोले, मदन मोहन जी ने इस भजन की जो धुन बना ली है उससे बेहतर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये एक और मिसाल है एक ऐसे गाने की जो कंपोज़र से भी आगे चला गया और कालजयी बन गया। वो मेरी फिल्म का आखिरी गीत था और पंडित रविशंकर ने इसे अपनी ही शैली में कंपोज किया था। मीरा जैसी महान फिल्म, ठीक है मीरा शायद हो सकता है थिएटर में बहुत ना चली हो, पर दिल को छू लेने वाली फिल्म थी। और उस फिल्म के कारण मैं जब भी मीरा के बारे में लिखती पढ़ती कोई भी चीज़ करती हूँ तो मुझे गुलजार साहब की मीरा ही याद आती है। तो अगले भाग में हम देखेंगे कि और किस गाने के पीछे की कहानी कहते हैं गुलजार साहब।